आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी। और इसका जो लेक्चर 5 सीरीज है वो चलेगा। यहाँ पर जो है हम इसका केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटीन यूरिन है। मीन्स कि जो आपका यूरिन होता है उसमें जो प्रोटीन आता है उसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ना। प्रोटीन क्यों आता है, कैसे आता है। तो नॉर्मली जैसे कि यूरिनरी प्रोटीन जो होता है, नॉर्मली जो किडनी होता है स्टेंटिंग मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में जो होता है वो यूरिन के साथ प्रोटीन पास आउट होता है। क्लियर है। मतलब बहुत कम अमाउंट में जो होता है यूरिन पास आउट होता है, मतलब लगभग 150 mg का 20 आवर्स में, मीन्स की 24 आवर्स में 150 mg के अमाउंट जो प्रोटीन होता है वो एक्सक्रीट होता है ना, बहुत कम अमाउंट में। दिस प्रोटीन इंक्लूडिंग प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा, ये प्रोटीन में क्या हो सकता है, एल्ब्यूमिन हो सकता है ना। एंड जो प्रोटीन्स डेराइव्ड फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट, या फिर जो प्रोटीन जो यूरिनरी ट्रैक्ट से जो प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन, जैसे कि टार्म हॉर्स फॉल प्रोटीन है ना। सिक्रेटरी आईजीए, आईजीए मीन्स कि जो आपका सिक्रेटरी आईजीए होता है एंटीबॉडी है ना। एंड प्रोटीन फ्रॉम ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड अदर डिस्क्वामेटेड सेल्स है ना। जो सेल्स मीन्स डिस्क्वामेटेड सेल्स मीन्स जो खराब हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं ना, जो झड़ते हैं, वो सेल्स है ना। एंड ये जो सेल्स होते हैं, क्लियर है, तो ये जो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं यूरिन के साथ पास आउट होते हैं। क्लियर है। लगभग 24 आवर्स में 150 mg के आसपास जो ये इतने सारे प्रोटीन मिलकर आपका, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन है, सिक्रेटरी आईजीए है, एंड जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है ना, ल्यूकोसाइट्स है, एंड डिस्क्वामेटेड सेल्स है, मीन्स कि जो सेल्स के डैमेज हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, मीन्स कि खराब हो जाते हैं वो सेल्स है ना, तो उसके साथ जो प्रोटीन आता है। एंड आगे, तो ये प्रोटीन जो होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, बहुत कम अमाउंट में जो होते हैं किडनी से यूरिन के साथ क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। क्लियर है। टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन इज अ नॉर्मल म्यूकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले है ना। तो जो टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन होता है वो कहाँ से आता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है ना। ये जो लूप ऑफ हेनले होता है, इसका जो कौन सा पार्ट होता है, एसेंडिंग पार्ट होता है ना। एसेंडिंग पार्ट मीन्स कि जैसे कि ये होता है, जैसे कि यहाँ पास ये आपका आ गया है ना, ये जैसे नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का ये जो लूप ऑफ हेनले है, क्लियर है, ये लूप ऑफ हेनले है, तो इसका ये जो एसेंडिंग पोर्शन है, क्लियर है। असेंडिंग पोर्शन मीन्स जो ऊपर जाता है ये पोर्शन, क्लियर है। और ये जो पोर्शन आता है इसको डिसेंडिंग पोर्शन बोला जाता है। तो जो ये असेंडिंग पोर्शन है, इस पोर्शन से जो प्रोटीन आता है, मीन्स जो सेल से जो म्यूको प्रोटीन होता है ना, जो म्यूकस यहाँ पे होता है, म्यूकस सिक्रेट होता है, उसके साथ जो प्रोटीन आता है, तो उस म्यूकस प्रोटीन को बोला जाता है टॉम हॉर्स फॉल प्रोटीन। क्लियर है, ये चीज याद रखना। चलो आगे देखते हैं। That's it. This amount of protein urea cannot be detected by routine test है ना। अब जो ये प्रोटीन यूरिया होता है, मीन्स की जो यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा है ना, ये जो अमाउंट आ रहा है, क्लियर है, ये जो अमाउंट आ रहा है 150 mg 24 आवर्स में, ये जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, ये अमाउंट हमको जो हम रूटीन टेस्ट करते हैं यूरिन के लिए, क्लियर है, मीन्स की यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए जो हम रूटीन टेस्ट करते हैं, उसमें ये जो प्रोटीन होता है ये आपको डिटेक्ट नहीं होता है ना। ये जो प्रोटीन यूरिया है ये हमको क्या नहीं होता है, डिटेक्ट नहीं होता है। क्लियर है। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है, मीन्स की प्रोटीन में यूरिया का मतलब क्या होता है कि 150 mg 24 आवर्स से है ना। मीन्स कोई एडल्ट पर्सन है तो उसमें 150 mg 24 घंटे में, अगर 150 mg से अधिक है ना, अगर अधिक प्रोटीन सीक्रेट होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीन यूरिया है ना। प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंस। क्लियर है। बाकी नॉर्मली होता है, बट वो 150 mg के आसपास होता है, जो कि इसको नॉर्मल माना जाता है। क्लियर है, नॉर्मल कंडीशन में। अगर इससे अधिक हुआ, 150 mg से अधिक हुआ, तो उस कंडीशन को बोला जाता है आपका प्रोटीन यूरिया। क्लियर है। तो प्रोटीन यूरिया मीन्स 150 mg से अधिक होना। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन यूरिया होता है, क्लियर है, ये जो प्रोटीन यूरिया होता है ये तीन कंडीशन में होता है ना।
तीन कंडीशन। एक तो प्री होता है ना, प्री प्रोटीन यूरिया बोला जाता है, प्री प्रोटीन यूरिया। और एक तो बोला जाता है प्रोटीन यूरिया, है ना, ये जो फिर इसको बोला जाता है रीनल प्रोटीन यूरिया। क्लियर है। और एक होता है पोस्ट, है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट में समझे तो जब मीन्स क्या होता है, प्लाज्मा में जब क्या होता है प्रोटीन अधिक हो जाता है ना, प्लाज्मा में जब प्रोटीन अधिक आ जाता है, अधिक हो जाता है, तो वो जब यूरिन के साथ पास आउट होता है तो उसको बोला जाता है प्री प्रोटीन यूरिया। क्लियर है। और जब रीनल में डिस्टरबेंस होता है, मीन्स आपका जो किडनी होता है उसमें डिस्टर्ब होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, या उसमें कोई डैमेज होता है आपका किडनी, उससे जब प्रोटीन, उसके कारण जो प्रोटीन यूरिन में आता है तो उसको बोला जाता है रीनल प्रोटीन, है ना। और पोस्ट प्रोटीन मीन्स किडनी के बाद, है ना, किडनी के बाद जो यूरेटर है, यूरेथ्रा है ना, यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि क्या बोलते हैं ट्यूमर बन जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में जो यूरिन से प्रोटीन आ रहा है तो उसको बोला जाता है पोस्ट प्रोटीन यूरिया। क्लियर है। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पास टाइप पढ़ेंगे और इसके कॉजेस पढ़ेंगे। क्लियर है। तो जैसे कि प्री रीनल प्रोटीन यूरिया होता है ना, प्री रीनल प्रोटीन यूरिया, इसको हम ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया भी बोलते हैं। ओवरफ्लो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो जैसे कि प्रोटीन, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है ना, तो जब उनका जो बढ़ जाता है बॉडी में, जैसे ही मीन्स सीरम में जो होता है उनका अमाउंट जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बढ़ जाता है ना, तो वो क्या कर जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है ना, तो वो क्या होता है किडनी के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है। क्लियर है। यूरिन के साथ क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं इन प्री रीनल प्रोटीन यूरिया लेवल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स इंक्रीज इन प्लाज्मा विद देयर कंसेक्वेंट एक्सक्रीशन इन यूरिन, है ना। तो जो लो मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रोटीन होते हैं, है ना, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लो होता है, वो जब क्या होते हैं, उनका जब प्लाज्मा में जो होते हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं किडनी के थ्रू यूरिन में पास होने लगते हैं। क्लियर है। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन यूरिया इज ऑल्सो कॉल्ड है ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया, है ना। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया बोला जाता है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। When concentration of low molecular weight proteins rises in plasma, it overflow from plasma into the urine. क्लियर है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो लो मोलिकुलर वेट की प्रोटीन होती है ना, जो लो मोलिकुलर वेट की प्रोटीन होती है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन जब क्या होता है प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है ना, प्लाज्मा में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये ओवरफ्लो होती है ना, और ओवरफ्लो होकर के ये प्लाज्मा से कहाँ आ जाती है, यूरिन में आ जाती है। क्लियर है। कहा जाती है, प्लाज्मा से यूरिन में आ जाते हैं, है ना। सच प्रोटीन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइट चेन्स। इसमें जैसे कि होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है जो लाइट चेन्स होती हैं। क्लियर है। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन के जो होते हैं ना, इसमें दो टाइप के चैन प्रेजेंट होते हैं, एक लाइट चैन होता है और एक हैवी चैन होता है। क्लियर है। एक लाइट चैन होता है और एक हैवी चैन होता है। तो इनमें से जो लाइट चेन वाला होता है वो आता है। क्लियर है। या फिर बेंस जोन्स प्रोटीन होते हैं। बेंस जोन प्रोटीन क्या होते हैं, जो प्लाज्मा सेल डिक्रिएशिएट होता है। प्लाज्मा सेल मीन्स की जो आपका डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू में जो आपको बी लिम्फोसाइट होता है। क्लियर है। तो इनमें जब ये जो बी सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट होते हैं, इनमें मीन्स की कैंसर वैंसर हो गया। क्लियर है। वो कैंसरस हो गए, है ना, और वो डैमेज हो रहे हैं, तो उनके डैमेज होने से मीन्स, या फिर उनमें कैंसरस हो गया तो अनलिमिटेड क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, है ना। और डिवाइड होते जा रहे हैं तो क्या, एंटीबॉडी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। क्लियर है। वो अनलिम मीन्स एक्टिव हो चुके हैं। तो ये किसी कैंसरस कंडीशन में होता है ना। तो उस कंडीशन में, तो उस टाइप के प्रोटीन को बोला जाता है बेंस जोन्स प्रोटीन, है ना। ये मल्टीपल माइलोमा में आता है ना, मल्टीपल माइलोमा, है ना, मीन्स कि आपका जो डब्ल्यूबीसी का जो कैंसर होता है। क्लियर है। जिसमें सेल अनलिमिटेड डिवाइड होते हैं। समझ में आ गया। तो ये, इसको बोला जाता है आपका बेंस जोन्स प्रोटीन, है ना। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना, जो बेंस जोन्स प्रोटीन होता है वो मल्टीपल माइलोमा में आता है। क्लियर है। मल्टीपल माइलोमा में जो होता है ये देखने को मिलता है आपको बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिन में। क्लियर है। नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन होगा। जैसे कि हीमोग्लोबिन भी होता है ना। अगर मान लो कि आरबीसी जो होता है रैप्चर हो रहा है,
ठीक है। और वहां से जो आपका हीमोग्लोबिन जो हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना, तो वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। तो वो भी जो होता है इसके साथ यूरिन के साथ पास आउट होता है। या फिर मायोग्लोबिन, जैसे कि मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स, है ना। तो जब स्केलेटल मसल्स डैमेज होते हैं तो वहां से जो होता है मायोग्लोबिन जो होता है वो निकलता है। क्लियर है। मायोग्लोबिन क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है, बट ये क्या करता है कि ब्लड से जो ऑक्सीजन होता है उसको मसल्स में ले जाता है। क्लियर है। तो अगर स्केलेटल मसल्स में कोई ट्रॉमा हो गया है ना, कोई इंजरी हो गई, ट्रॉमा होगा, तो उस कंडीशन में जो होता है मायोग्लोबिन भी क्या होता है, यूरिन के साथ पास आउट होता है। क्लियर है। तो ऐसे जो लो मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रोटीन होते हैं, है ना, तो जब वो प्लाज्मा में अधिक हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, यूरिन के साथ पास आउट होते हैं, है ना। तो इसका जैसे कि और कंडीशन दे सकते हैं कि किस किस कंडीशन में ये जो होते हैं पास आउट हो सकते हैं ना। तो एक है आपका इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, है ना। मीन्स कि आपका जो आर्टरी वेन होगा उसमें जो आपका आरबीसी डैमेज होगा। क्लियर है, आरबीसी नष्ट होगा। तो उस कंडीशन में जो होगा आपका ये प्रोटीन बाहर निकलेगा, है ना। मसल्स इंजरी, है ना, अगर मसल्स इंजरी हो गई तो उस कंडीशन में आपका ये मायोग्लोबिन आएगा बाहर। क्लियर है। इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में आते हैं। इन्फ्लामेशन हो गया, है ना, इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर, वहां पास मल्टीपल मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में आपका बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। क्लियर है। इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। जो मल्टीपल माइलोमा होता है उसमें बेंस जोन्स प्रोटीन आता है। क्लियर है। बेंस जोन्स प्रोटीन। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। प्री रीनल मीन्स, यहाँ पे जैसे कि प्री रीनल मीन्स की किडनी से पहले, है ना, किडनी से पहले प्रोसेस जो हो रहा है, जैसे कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, है ना, ये किडनी से पहले हो रहा है। मीन्स कि ये कहाँ पे हो रहा है, वेन एंड आर्टरी में हो रहा है ना। तो वेन एंड आर्टरी में हो रहा है, तो वहां से जो प्रोटीन आ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री प्रोटीन, है ना। मसल्स इंजरी हो रहा है तो मसल्स इंजरी से जो होता है प्रोटीन आ रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं प्री। मीन्स कि यहाँ पे रीनल, आपका जो किडनी है उसका फंक्शन डिस्टर्ब नहीं है ना, वो अपना फंक्शन कर रहा है, लेकिन जो लो मॉलिक्यूलर वाले हैं उनको बाहर निकाल रहा है। ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहे हैं कि ये प्री रीनल है, मीन्स कि रीनल से पहले, है ना, मीन्स किडनी से पहले ही ये डैमेज हो रहा है, किडनी के कारण नहीं। क्लियर है। तो ये जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है ना। तो ये कंडीशन कब है, ये प्री है ना, प्री रीनल है। क्लियर। प्री रीनल मीन्स कि आपका जो किडनी है वहां पे कोई डैमेज नहीं है, वहां पे कोई इंजरी नहीं है, किडनी में आपका कोई इन्फेक्शन नहीं है ना। तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन बाहर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्री रीनल कहलाते हैं ना। अब ये जो है, ठीक है, समझ में आ गए हो। तब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रीनल प्रोटीन यूरिया, है ना। अब रीनल प्रोटीन यूरिया का मीन्स क्या है कि जो आपका ये किडनी का फंक्शन जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। क्लियर है। रीनल प्रोटीन यूरिया मीन्स कि आपका जो किडनी होगा इसका जो फंक्शन होगा, वो अगर फंक्शन जो होता है आपका डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है। तो ये जो किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होने से जो प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर आएगा उसको बोला जाता है आपका किडनी मीन्स के रीनल प्रोटीन यूरिया। क्लियर है। समझ में आ गया। अब ये जो रीनल प्रोटीन यूरिया होता है ये भी दो टाइप का होता है। किस तरह का, एक तो होता है आपका ग्लोमेरुलर और दूसरा होता है ट्यूबुलर, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये जैसे कि मान लो कि ये आपका क्या है, हम्म, है ना, ये जैसे कि आपका नेफ्रॉन है। क्लियर है। और यहाँ पास ये ट्यूब होता है ना। तो यहाँ पास ये जो जैसे कि ये अगर यहाँ से अगर डिस्टरबेंस है, मीन्स कि यहाँ पास इन्फेक्शन है ना, ये जो नेफ्रॉन है इसका ये जो ग्लोमेरुलर पार्ट है, यहाँ पास अगर इन्फेक्शन है, यहाँ पास इन्फ्लामेशन है, यहाँ पास कोई डिस्टरबेंस है ना, तो उसके कारण जो होता है अगर प्रोटीन आ रहा है तो इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर। समझ में आ गया। इसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलर। और अगर ये ट्यूब के थ्रू है ना, ये जैसे कि ये ट्यूब है, ये हैले लूप है ना, ये ट्यूब है, अगर इनमें कोई डैमेज है, यहाँ पे कोई सेल है, ट्यूमर हो गया है यहाँ पे, है ना, या फिर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इसके कारण जो प्रोटीन आता है उसको बोला जाता है क्या, ट्यूबुलर।
समझ में आ गया। तो नेफ्रॉन का दो पार्ट है, जैसे कि आप, एक ग्लोमुलर है, एक ग्लोमेरुलर है, और दूसरा है आपका ट्यूमुलर, ट्यूब्यूलर, है ना। तो जो ग्लोमेरुलर से जो प्रोटीन यहाँ पे जो डिस्टरबेंस हो रहा है, यहाँ से अगर प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, तो उसको बोला जाता है आपका ग्लोमेरुलर, है ना। अब यहाँ से तो आ गया, यहाँ से प्रोटीन तो मान लो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्यूब होता है ना, जो ट्यूबुलर होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन भी होता है ना। जो प्रोटीन होते हैं उनका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन खराब होगा तो इसका रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। और अगर इसका कंडीशन खराब है, यहाँ पे जो आपका ट्यूब पार्ट है ना, ये जो ट्यूब पार्ट है, अगर इसका कंडीशन खराब है, तो यहाँ से भी क्या होगा, प्रोटीन आपका यूरिन में आएगा। क्लियर है। तो आपका जो रीनल प्रोटीन यूरिया है, ये दो तरह का होता है। क्लियर है। एक तो ग्लोमेरुलर होता है और एक होता है ट्यूबुलर, है ना। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। जो ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया, ड्यू टू इंक्रीज permeability ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया, है ना। कोई जैसे कि कंडीशन हो गया, है ना। तो जैसे कि ये जैसा कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी परमेबिलिटी, है ना, मीन्स इसका जो छानने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। मीन्स कि जो इसका परमेबिलिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना। इंक्रीज होगा तो मीन्स कि इनमें जो छोटे छोटे जो छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, है ना, वो पोर्स क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे, है ना। तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले भी प्रोटीन होंगे, वो क्या होंगे, यहाँ से निकलने लग जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे ट्यूब में, है ना। और ट्यूब भी उसको क्या नहीं कर पाएगा, रीएब्जॉर्ब उसको नहीं कर पाएगा। क्लियर है। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज, है ना। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, कि जो अर्ली स्टेजेस होगा आपका ग्लोमेरुलर जो होगा, है ना, जो ग्लोमेरुलस जो पार्ट होगा, उसमें अगर कोई डिजीज होता है, देयर इज इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड ट्रांसफेरिन, है ना। व्हेन ग्लोमेरुलाई कैन रिटेन लार्जर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स बट allow passage of comparatively low molecular weight proteins, the protein urea is called as selective, है ना। क्या होता है कि मीन्स कि जैसे कि ये जो ग्लोमेरुलर पार्ट है ना, जैसे ये कप जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो ये कप जैसे स्ट्रक्चर से जो प्रोटीन, मीन्स कि जो लो मॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है, जिनका वेट जो होता है लो होता है, लो जो मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अक्सर यहाँ से क्या होते हैं, फिल्टर होके आते ही हैं। क्लियर है। तो उसको ये जो फिल्टर हो रहा है, लेकिन जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है, मीन्स कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैसा है, बड़ा है, लार्ज है, तो वो क्या होता है कि वो यहाँ से पास आउट नहीं होते हैं, है ना। वो पास आउट नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव बोला जाता है ना। मीन्स कि उसने सेलेक्ट कर करके प्रोटीन को यहाँ पास डाला है, ठीक है। जो लो लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन है, उनको सेलेक्ट कर करके यहाँ पे डाला है, तो इसको बोला जाता है सेलेक्टिव। समझ में आ गया। लेकिन जब लेकिन जब क्या होता है कि विद फर्दर ग्लोमेरुलर डैमेज, जब क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर डैमेज होता है, दिस सेलेक्टिविटी इज लॉस्ट एंड लार्जर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स जैसे कि वाई ग्लोबुलिन्स आर आल्सो एक्सक्रीटेड अलोंग विद एल्ब्यूमिन, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन सेलेक्टिव, है ना। तो जब क्या होता है, एल्ब्यूमिन के साथ जो होता है वाई ग्लोब्यूलिन, है ना, वाई ग्लोब्यूलिन जैसे जो हाई लार्जर मीन की जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होते हैं, जब आपका ग्लोमुलर डैमेज होता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ से क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं, है ना। तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, नॉन सिलेक्टिव। समझ गए। नॉन सेलेक्टिव मीन्स कि सेलेक्ट कर करके भेजना, वो आपका सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया था। मीन्स कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले थे उनको सेलेक्ट कर करके, क्लियर है। एंड यहाँ पास जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, वो अगर उनका भी, अगर किसी डिजीज के कंडीशन में मीन्स कि आपका जो ग्लोमेरुलर है वो डैमेज हो चुका है और उस कंडीशन में आ रहा है, तो वो कहलाता है आपका नॉन सेलेक्टिव, है ना। नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। समझ में आ गया। मीन्स के यहाँ पे जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, उनको सेलेक्ट कर करके भेज रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। एंड जब क्या होता है, डैमेज होता है, वो डैमेज होने के बाद जो आपका ग्लोमेरुलर जो डैमेज होता है, तो डैमेज होने के बाद जो उसके साथ एल्ब्यूमिन के साथ, मीन्स की लो जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके साथ
लार्जर जो मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन है वो भी जब सीक्रेट होता है ना, वो भी जो एक्सक्रीट होता है ना, सीक्रेट एक्सक्रीट होता है यूरिन में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है आपका नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। ठीक है, समझ में आगे हो गया यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। अभी हमने जैसे देखा ग्लोमेरुलर का, अब आगे देखते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। ड्यू टू डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन बाय रेनल ट्यूब्यूल्स, है ना। मीन्स कि ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया किस कंडीशन में होता है, जब आपका ये जैसे कि अ, यहाँ से आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखना है, जैसे कि यहाँ से जो ग्लोमेरुलर पार्ट है, यहाँ से जो होगा आपका ये आ तो गया है ना, मीन्स यहाँ से जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन है, क्लियर है, ये जो लो मॉलिक्यूलर वाला प्रोटीन है, यहाँ से लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, है ना, ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन है ये यहाँ तो आ गया, लेकिन ये जो रीनल है ना, ये जो इसका ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है ना। मीन्स कि जो भी पार्ट है उसको, जो यूजफुल पार्ट है उसको रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो अगर ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं करता है ना, ये रीएब्जॉर्प्शन किस किस कंडीशन में नहीं कर सकता है, तो पाइलोनेफ्राइटिस, हैवी मेटल पॉइजनिंग एंड टीबी ऑफ किडनी, है ना। मीन्स कि अगर किडनी में टीबी हो गया, है ना, टीबी का ट्यूबरकुलोसिस, या फिर पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, पाइलोनेफ्राइटिस मीन्स क्या होता है, जो बैक्टीरिया मीन्स की जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, है ना, मीन्स की जो यूरेथ्रा में है, या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर में है ना, वहां पे जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहे हैं, और वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते करते यूरेटर तक पहुंच गए हैं, है ना, यूरेटर, और यूरेटर से वहां किडनी तक पहुंच चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। क्लियर है, मीन्स कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहे थे आपके जो यूरिनरी ब्लैडर था, यूरेथ्रा था, है ना, इनको इन्फेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, किडनी तक, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। या फिर हैवी मेटल पॉइजनिंग, कोई मेटल का जो पॉइजनिंग होगा उसके कारण, या फिर टीबी के कारण, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल होते हैं वो फिर से क्या करते हैं, जो लोअर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिनका लो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होते हैं, उनको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ना, इनका काम ही होता है रीएब्जॉर्ब करना, है ना। तो इन कंडीशन में, पाइलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, हैवी मेटल पॉइजनिंग के कंडीशन में, ये टीबी के कंडीशन में, ये क्या करते हैं, ये उसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो प्रोटीन यूरिया होता है इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया, है ना। ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया मीन्स कि जो किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके द्वारा रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाना, क्लियर है, उसके कारण जो प्रोटीन यूरिन में आता है उसको बोला जाता है आपका ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अगर यहाँ पास देखें रीनल की, रीनल का कंडीशन देखें, है ना, कि मीन्स की जो रीनल प्रोटीन यूरिया है उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना। मीन्स की जो आपका किडनी का जो ये पार्ट है, ग्लोमेरुलर पार्ट है, क्लियर है, इस ग्लोमेरुलर पार्ट में जो होगा इन्फेक्शन होगा। डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन में, है ना, किसी को अगर डायबिटीज मेलाइटिस है, मीन्स की शुगर की बीमारी है, तो उनमें ये कंडीशन हो सकता है, मीन्स प्रोटीन आ सकता है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज मीन्स जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके यूरिन में भी प्रोटीन आ सकता है। फीवर है अगर किसी को, है ना, तो फीवर के कंडीशन में भी आता है। एक्सट्रीम कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंड है बॉडी, है ना, तो उस कंडीशन में भी यूरिन में आता है। या फिर हाइपरटेंशन में, या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, है ना। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मीन्स जो आपका हार्ट होगा, उसका जो हार्ट होगा, वो अगर उसके जो मसल्स होंगे वो अगर डैमेज हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में भी आपका जो ये प्रोटीन होता है वो आपका यूरिन में आएगा। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। तो ये कहलाता है आपका रीनल प्रोटीन यूरिया, है ना। दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलर और दूसरा ट्यूबुलर, है ना। ग्लोमेरुलर मतलब जो नॉन सेलेक्टिव फंक्शन होता है उसका, है ना, और जो ट्यूबुलर मीन्स के होता है जो आपका रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ट्यूब मीन्स जो ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते।
क्लियर है। तो ये इन कंडीशंस में होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज मेलाइटस। और जो अधिक एक्सरसाइज करते हैं, किसी को फीवर है, कोई एक्सट्रीम कोल्ड में है, या फिर किसी को हाइपरटेंशन है, या फिर जिनको हार्ट मसल जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है ना, एमआई मतलब होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, है ना, जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो अगर डैमेज हो रही है किसी कारण से, तो उस कंडीशन में भी आपका जो प्रोटीन होगा ये यहाँ किडनी में आएगा, है ना, और यह फिल्टर करके इधर यूरिन में उसको भेज देगा। क्लियर है, मीन्स की ओवरफ्लो हो रहा है। समझ में आ गई बात। चल, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया। पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया मीन्स क्या होता है आपका, किडनी, है ना, किडनी के बाद, है ना, किडनी के बाद क्या आता है, किडनी के बाद आता है आपका यूरेटर, है ना, किडनी के बाद क्या आता है, यूरेटर, यूरेटर के बाद आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद आपका यहाँ आता है यहाँ पे यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा। अब किडनी के बाद, है ना, किडनी के बाद मीन्स कि यूरेटर में, यूरेटर में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो गया, जरूरी नहीं है इन्फेक्शन, इनके सेल में हो सकता है कैंसरस सेल, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ट्यूमर, है ना, या फिर कोई ट्यूमर हो गया, है ना। तो ट्यूमर के कंडीशन में मीन्स यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे या यूरेथ्रा पे, है ना, तो यहाँ पास जो इन्फेक्शन होने के बाद जो आपका या फिर यहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद या यहाँ पे ट्यूमर होने के बाद जो प्रोटीन आता है ना, तो उसको बोला जाता है पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया, है ना। ये कहाँ से आ रहा है, किडनी के बाद आ रहा है ना, मीन्स किडनी का फंक्शन सही है ना, यहाँ पे क्या है, किडनी का फंक्शन सही है, लेकिन जो यूरेटर है, ट्यूमर है, या फिर इन्फेक्शन है, मीन्स की यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है, यूरेटर में इन्फेक्शन है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है, या फिर यहाँ पे ट्यूमर है, तो इस कंडीशन में जो प्रोटीन यूरिन के साथ आता है उसको बोला जाता है आपका पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया, है ना। दिस इज कॉज्ड बाय इंफ्लामेटरी या नियोप्लास्टिक कंडीशन, है ना। ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो एक तो आपका इन्फ्लामेशन में हो सकता है ना, मीन्स की चोट वोट लगती है, या फिर ऐसा कुछ कंडीशन होता है जिससे कि आपका वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर नियोप्लास्टिक कंडीशन, है ना, नियोप्लास्टिक कंडीशन वही होता है ट्यूमर, है ना। अगर वहाँ इन यहाँ पास आपका ये जो ट्यूमर अगर बन रहा है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, तो यहाँ पास पेल्विस, रीनल पेल्विस, या यूरेटर ब्लैडर, प्रोस्टेट, या फिर यूरेथ्रा, है ना, तो इन जगह पे अगर आपका ये नियोप्लास्टिक या इन्फ्लामेशन होता है, तो उस कंडीशन में जो आपका प्रोटीन आएगा तो उसको बोला जाता है आपका पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसका कंडीशन देखें तो पहला है, तो वही है इन्फ्लामेशन, या फिर नियोप्लाज्म ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना, नियोप्लाज्म ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट मीन्स की आपका जो ये पार्ट है, मीन्स की जैसे कि यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, या फिर यूरेथ्रा, यहाँ पे अगर क्या है, ट्यूमर हो चुका है ना, नियोप्लाज्म मीन्स क्या होता है आपका, ट्यूमर होता है। क्लियर है, तो मीन्स की सेल जो होते हैं, मीन्स कि यहाँ पे डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होता जाता है ना, और ट्यूमर बना लेगा, वहां पे एक गठान बना लेगा। क्लियर है, तो इस कंडीशन में यहाँ पास जो आपका पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया का कंडीशन होगा। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना, मीन्स कि यहाँ पे रीनल यूरिया, मीन्स कि रीनल प्रोटीन यूरिया या पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया, इनमें से कोई सा डिजीज दे देगा और कंडीशन पूछेगा कि ये किस कंडीशन में यहाँ पे प्रोटीन आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पास ये हो गया डिसऑर्डर ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना। तो जो भी डिसऑर्डर होगा मीन्स कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, जैसे कि यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा। क्लियर है, तो इनके कंडीशन में जो होगा आपका, यहाँ अगर डिसऑर्डर होगा तो वहां पास आपका पोस्ट रेनल प्रोटीन यूरिया बनेगा। समझ में आ गया। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हम इनको टेस्ट कैसे करेंगे, है ना। तो टेस्ट करने के लिए हम कई मेथड यूज करते हैं, जिसमें से आपका पहला मेथड है आपका हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, या फिर इसको बोले तो बॉइलिंग टेस्ट, है ना। मीन्स क्या किया जाता है कि ये एसिटिक एसिड ये वगैरह मिक्स करके और पहले बॉईल करते हैं, इसके बाद इनको मिक्स किया जाता है। चलो इसका प्रोसीजर देखते हैं, वहां पे समझ में आता है ना। This test is based on the principle that protein get precipitated when boiled in acidic solution, है ना। ये किस
प्रिंसिपल वेयर बेस्ड है, मीन्स की हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। क्या किया जाता है जब प्रोटीन को एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के साथ, है ना, जब एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के साथ इसको बॉईल किया जाता है ना, तो बॉईल करने पास जो प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है ना। जो सॉल्युबल प्रोटीन होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रिसिपिटेट होगा, मीन्स कि एक जगह क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा, क्लियर है, डीनेचर्ड हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन पे आपको वहां पे जो ट्यूब होगा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे ये देखो, यहाँ पे जैसे डायग्राम पे देखो, अगर यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ट्यूब को यहाँ पे हीट करते हैं और ऊपरी पार्ट को इसका, एंड हीट करने के बाद अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ना। ये नॉर्मल है, मीन्स कि हमने रिएजेंट मिलाया है और यूरिन है आपका, और यहाँ पर जैसे ऊपरी पार्ट को इसका हम हीट करते हैं, तो अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो यहाँ पास ये कोगुलेशन बना लेता है ना, प्रेसिपिटेट बना लेता है ना, कोगुलम फॉर्मेशन कहते हैं इसको, क्लियर है। ये पॉजिटिव टेस्ट है, और यहाँ पास कोई भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है, ये निगेटिव टेस्ट है ना, मीन्स प्रोटीन अब्सेंट है, क्लियर है। तो ये मेन इसका जो होता है प्रिंसिपल होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेथड, यूरिन शुड बी क्लियर इफ नॉट फिल्टर या यूज सुपरनेटेड फ्रॉम आ सेंट्रीफ्यूज सैंपल, है ना। यूरिन अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्या करना है, फिल्टर या कर सकते हैं, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, जो उसका सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसका सुपरनेटेड पार्ट बचेगा, है ना, जो ऊपर का पार्ट बचेगा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, उस सुपरनेटेड पार्ट को अपन यूज करेंगे, क्लियर है। यूरिन शुड बी जस्ट एसिडिक, चेक विथ लिटमस पेपर। अगर यूरिन एसिडिक नहीं है तो उसको चेक करते हैं लिटमस पेपर के थ्रू, है ना, मीन्स कि अगर एसिडिक है कि नहीं है। अगर एसिडिक नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, यूरिन को एसिडिक बनाते हैं, मीन्स इसमें 10% जो होता है एसिटिक एसिड जो होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब तक कि आपका ये लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर जब तक कि आपका रेड नहीं हो जाता है ना, तब तक इसको क्या करते हैं, इसमें 10% जो एसिटिक एसिड होता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हैं ट्यूब में, है ना, यूरिन के साथ, क्लियर है। अगर वो एसिडिक नहीं है तो, है ना, उसको एसिडिक बनाने के लिए, यूरिन को एसिडिक बनाने के लिए, क्लियर है। आगे देखते हैं, एक जैसे कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब को जो है यूरिन से फिल करते हैं, है ना। जो टेस्ट ट्यूब का जो 2 से 3 पार्ट होगा, मीन्स की इतना जो होगा ट्यूब को आपको फिल करना है। इसके बाद द ट्यूब इज इंक्लाइंड एंड द एंगल दैट अपर पोर्शन इज पॉइंटेड, है ना। इसके बाद ट्यूब को थोड़ा तिरछा करते हैं, थोड़ा तिरछा करने के बाद क्या करते हैं इसको, फिर इसका जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट को यहाँ पे हीट करते हैं, क्लियर है। टाइम से क्या करते हैं, इसको बॉईल करते हैं या फिर हीट करते हैं ना, जब बॉईल कर हीट करेंगे तो वो बॉईल होने लग जाएगा, ठीक है। ओनली द अपर पोर्शन इज हीटेड सो दैट convection current generated by heat do not disturb the precipitate and the upper portion can be compared with the lower clear portion, right? तो इसका सिर्फ अपर पोर्शन करते हैं, इसका लोअर पोर्शन से गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन क्या होगा, यहाँ से जो प्रेशर पड़ेगा, है ना, जो करंट बनेगा, यहाँ से हीट बनेगा, जो वाष्प बनेगा, वो क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब कर सकता है ना। तो इसलिए सिर्फ ऊपर का पार्ट ही गर्म करते हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ ऊपर का पार्ट ही क्यों गर्म करते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रेसिपिटेट पोर्शन कंपेयर्ड विद, है ना। और ऊपर का पार्ट ही क्यों गर्म करते हैं, ताकि हम इस ऊपर के पार्ट को क्या कर सके, ये जो हम ऊपर का पार्ट गर्म कर रहे हैं, तो इस ऊपर के पार्ट को हम नीचे से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ना, इससे, और इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ताकि हमको देखने में पता चले कि नीचे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एंड जो ऊपर का सॉल्यूशन है वो कैसा बन रहा है, क्लियर है। तो ये भी करने के लिए ऊपर बस हीट किया जाता है, ठीक है, ट्यूब का ऊपरी हिस्सा। आगे देखते हैं, इसके बाद कंपेयर द हीटेड पार्ट विद द लोअर पार्ट, क्लाउडीनेस या फिर टर्बिडिटी, है ना। तो इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको ट्यूब को हीट करते हैं वैसे ही हम कंपेयर करते हैं नीचे से ऊपर, है ना, कि ऊपर कितना क्लाउडीनेस आया या फिर टर्बिडिटी आए। अगर क्लाउडीनेस मीन्स कि आपका थोड़ा तो धुंधलापन दिखाई देगा, या फिर उसमें थोड़ा गंदा दिखाई देगा, है ना, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ इथर फॉस्फेट या फिर प्रोटीन, है ना। तो वहां पास या तो फॉस्फेट का प्रेजेंस है, मीन्स कि अगर क्लोरीनेस आ रहा है या फिर टर्बिडिटी आ रहा है तो वो किसका प्रेजेंस है, वो फॉस्फेट के प्रेजेंस से हो सकता है या फिर प्रोटीन्स के प्रेजेंस से हो सकता है, क्लियर है।
ये हो गया। अगर क्लाइडिनेस आता है या फिर टर्बिडिटी आता है तो वो किस कारण हो सकता है, आपका फॉस्फेट हो सकता है या फिर आपका प्रोटीन हो सकता है ना। इसके बाद क्या करते हैं हम, जो 10% एसिटिक एसिड होता है इसको थोड़ा मिक्स करते हैं ना, कुछ जो इसका अपर पोर्शन होता है उसमें ऐड करते हैं, है ना। ऐड करने के बाद फिर से क्या करते हैं, जो अपर पोर्शन होता है उसको हीट करते हैं। क्लियर है। जो अपर पोर्शन होता है उसको फिर से हीट करते हैं 10% एसिटिक एसिड मिक्स करने के बाद, है ना। जैसे ही 10% एसिटिक एसिड मिक्स करने के बाद अपर पोर्शन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अगर वो फॉस्फेट का बना हुआ है ना, अगर ये जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे देखना, अगर ये जो कोगुलम है ना, ये जो कोगुलम बना हुआ है अगर ये फॉस्फेट का बना हुआ है ना, इसका फॉस्फेट का, तो एसिटिक एसिड मिक्स करते ही, ये एसिडिक एसिड मिक्स करने के बाद और गर्म करने के बाद ये कोगुलेशन क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, है ना। एसिटिक एसिड जैसे ही मिक्स करेंगे और इसको गर्म करेंगे तो ये जो कोगुलेशन है ये खत्म हो जाएगा, अगर वो किसका बना है, फॉस्फेट का बना है। क्लियर है। फॉस्फेट का अगर धुंधलापन दिखाई दे रहा है, ये कोगुलम बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाता है ना। इसी तरह सॉल्यूशन दिखने लगेगा नॉर्मल। लेकिन अगर ये जो कोगुलम है ये प्रोटीन का बना हुआ है ना, तो ये अगर प्रोटीन का बना हुआ है तो ये डिसअपेयर नहीं होगा, मीन्स कि ऐसे ही आपको टर्बिडिटी या फिर इसका जो क्लाउडीनेस है ना, धुंधलापन है वो दिखाई देगा यहाँ पे ट्यूब में। समझ में आ गया इसका प्रिंसिपल वगैरह, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया, ये है इसका, इसको बोला जाता है आपका हीट एंड एसिटिक एसिड या फिर बॉइलिंग टेस्ट मेथड, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है, क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, सॉरी। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है ना, नेक्स्ट मेथड होता है आपका रीजेंट स्ट्रिप टेस्ट, है ना। स्ट्रिप होता है, उसके थ्रू आपका ये टेस्ट किया जाता है, क्लियर है। तो चीज में क्या होता है, जो रीजेंट एरिया होता है, मीन्स कि जो आपका स्ट्रिप होता है, क्लियर है। जैसे कि ये स्ट्रिप होगा, इसमें जैसे कि ये आपका रीजेंट एरिया है ना, यहाँ पे हमने रीजेंट कोट किया हुआ है, क्लियर है। रीजेंट एरिया में जो होता है आपका ऑफ द स्ट्रिप कोटेड विद एन इंडिकेटर एंड बफर्ड टू एन एसिड पीएच विद चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ये जो होता है, ये जो रीजेंट एरिया होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा रीजेंट कोट करते हैं जो कि इंडिकेटर होता है ना। इंडिकेटर होता है जो कि पीएच चेंज होने पर, है ना। यहाँ पे जैसे ही पीएच चेंज होगा, अगर प्रोटीन होगा तो प्रोटीन क्या होगा, एक डाई होगा, है ना। उस डाई के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा वहां का पीएच जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। और जैसे ही ये पीएच चेंज होगा, ये जो इंडिकेटर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। इस इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा तो हमको वहां पास जितना उसका कलर चेंज होगा, मीन्स कि जितना कलर चेंज हो रहा है उतना वहां पे प्रोटीन प्रेजेंस है, क्लियर है। तो ये कहलाता है आपका रीजेंट स्ट्रिप मेथड, है ना। अब इसमें कौन सा रीजेंट होता है, तो इसमें होता है आपका जो डाई होता है, डाई मीन्स जो कलर, तो वो होता है आपका ब्रोमोफेनॉल ब्लू, है ना। क्या होता है, ब्रोमोफेनॉल ब्लू, क्लियर है। और इसको किस पीएच पर इसको रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है 3.0 पीएच पर, क्लियर है। विथ साइट्रेट, मीन्स कि जो आपका साइट्रेट होता है उस पीएच इसको 3.0 पीएच पर इसको बफर्ड कर दिया जाता है। बफर्ड कर देना मीन्स क्या होता है कि कोई भी अदर जो सॉल्यूशन होगा वो इस पीएच को क्या कर सकते हैं, मीन्स कि ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, है ना। सिर्फ प्रोटीन ही है जो कि इस पीएच को क्या कर पाएगा, ऊपर नीचे कर पाएगा। समझ में आ गई बात। तो वेन द डाई गेट्स एडजॉर्ब टू प्रोटीन, जैसे ही ये डाई होगा, मीन्स कि जो ब्रोमोफेनॉल ब्लू होगा, ठीक है, ये प्रोटीन के साथ जैसे ही एडजॉर्ब होगा, मीन्स कि प्रोटीन जैसे ही इस डाई को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मीन्स अपने साथ कनेक्ट कर लेगा, है ना, उसको एडजॉर्ब कर लेगा। देयर इज चेंज इन आयोनाइजेशन, है ना। वैसे ही जो वहां पास आपका इंडिकेटर है उसका जो आयोनाइजेशन है, मीन्स कि उसके आयंस होंगे, है ना, जो उसके आयंस मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। और चेंजेस होगा इसका मतलब उस वहां पे पीएच पे चेंजेस होगा, क्लियर है। वहां पे चेंज हो रहा है मतलब कि वहां पे पीएच चेंज हो रहा है जब प्रोटीन प्रेजेंट होगा, क्लियर है। प्रोटीन प्रेजेंट होगा तभी ये जो डाई होगा यहाँ पे ब्रोमोफेनॉल ब्लू, है ना। यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो रीजेंट स्ट्रिप टेस्ट होता है इसमें ब्रोमोफेनॉल जो ब्लू होता है उसका यूज किया जाता है,
क्लियर है? तो ये ब्रोमोफेनॉल ब्लू जैसे ही प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, है ना, एडजॉर्ब होगा प्रोटीन के साथ, मीन्स प्रोटीन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहां पे आपका पीएच चेंज होगा, और जैसे ही पीएच चेंज होगा, आपका ये जो इंडिकेटर है ना, इसका जो कलर होगा, इंडिकेटर मीन्स आपका जो कोई भी हम कलर यूज कर रहे हैं, तो इसका जो इंडिकेटर है आपका ये जो ब्रोमोफेनॉल ब्लू है ना, इसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? प्रोटीन के कारण, है ना। तो जितना प्रोटीन प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा कलर चेंज होगा। क्लियर है? तो जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उतना ज्यादा कलर चेंज होगा, मीन्स कि जो आपका प्रोटीन, जितना प्रोटीन उतना उसी के प्रोपोर्शनल में जो होगा वहां पे कलर चेंज होगा, है ना। और इस कलर चेंज को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर जो कलर है इस तरह से अगर चेंज हो रहा है, अगर ये कलर चेंज नहीं हो रहा है मीन्स ये निगेटिव है ना। अगर थोड़ा कलर चेंज हुआ ये मीन्स की ट्रेसेस है, मीन्स थोड़ा बहुत प्रोटीन प्रेजेंट है ना। अगर ये कलर आया तो मीन्स की 30 है ना, तो इसको 1 प्लस या फिर 100 लिखते हैं। या फिर ये कलर आया आपका, तो इसको आपका 2 प्लस कर देंगे, या फिर 300 कर देंगे, या फिर ये कलर आया तो, है ना, या फिर ये कलर आया मीन्स कि 2000 से अधिक है, तो ये कहलाएगा आपका, समझ में आ गया, है ना। तो ये आपका ये इस तरह से ये स्ट्रिप आपका होता है, इस तरह से काम करता है ना। 60 सेकेंड में ये काम करता है, मीन्स कि बहुत जल्द हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं यहाँ पे, ये जो टेस्ट होता है, समझ में आ गया, यहाँ पे जितना प्रोटीन होगा उतना कलर चेंज होगा यहाँ पे। और ये जो प्रोटीन होता है ये होता है सेमी क्वांटिटेटिव। सेमी क्वांटिटेटिव मीन्स की होता है कि हमको कंप्लीटली क्वांटिटी तो पता नहीं चलता, है ना, बट हमको इतना अनुमान हो जाता है कि कितना इसका प्रोटीन जो है यूरिन के साथ बॉडी से पास आउट हो रहा है। क्लियर है? मीन्स कि उसको कंफर्म नहीं बोल सकते कि इतना ही हो रहा है, बट बीच में हम उसको रख सकते हैं कि हाँ इतने के, इतने से इतने के आसपास यहाँ पे प्रोटीन जो हो रहा है वो यूरिन के साथ आ रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये मेथड इस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखते हैं रीजेंट स्ट्रिप टेस्ट इज मेनली रिएक्शन टू एल्ब्यूमिन। अब ये जो रीजेंट स्ट्रिप टेस्ट होता है ना, यहाँ पास इसका निगेटिवनेस देखना, मीन्स कि यहाँ पास इसका जो नुकसान है ना, कि क्या होता है, सिर्फ जो ये होता है कि एल्ब्यूमिन के साथ ही रिएक्ट करता है ना, सिर्फ एल्ब्यूमिन के साथ रिएक्ट करता है। बाकी जो जैसे कि बेंस जोन्स प्रोटीन्स होगा, या फिर जैसे मायोग्लोबिन प्रोटीन होगा, या फिर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होगा, है ना, तो इनके कंडीशन में अगर ये आ रहे हैं यूरिन के साथ, है ना, तो इनको डिटेक्ट नहीं करता है ये। समझ में आ गया? इन प्रोटीन को क्या करता है, ये डिटेक्ट नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हमको फॉल्स निगेटिव टेस्ट आ सकता है। फॉल्स निगेटिव मीन्स कि यूरिन में प्रोटीन तो है बट वो हमको डिटेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है? ये सिर्फ एल्ब्यूमिन प्रोटीन को ही डिटेक्ट करता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, मीन्स इस मेथड का जो है ये डिसएडवांटेज है। समझ में आ गई बात? Overload Boyce-Jones protein urea and tubular protein urea may be missed entirely on reagent strip method, है ना। अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं तो हमको यहाँ पे जो ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया है इसको मिस करना पड़ेगा, एंड जो प्रोटीन यूरिया जैसे कि बेंस जोन्स प्रोटीन है ना, बेंस जोन्स प्रोटीन मीन्स कि जो प्लाज्मा सेल के जो कैंसर में आ रहा है, मीन्स कि प्लाज्मा सेल में जब डिस्टरबेंस है और उसके कारण जो प्रोटीन आ रहा है, तो उसमें अगर ये प्रोटीन आ रहा है तो ये इस मेथड के द्वारा उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? इस मेथड के द्वारा सिर्फ हम एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये यहाँ पास इसका डिसएडवांटेज है, तो याद रखना, हो सकता है एग्जाम, है ना, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना उसका पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन अराइज कर देते हैं। क्लियर है? कहीं से भी क्वेश्चन को होता है बना देते हैं ना, तो यहाँ पास ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात इस मेथड का? क्लियर है? तो इस मेथड में सिर्फ एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन को बस डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो जैसे बेस जोन्स प्रोटीन है अगर वो आ रहा है, मायोग्लोबिन प्रोटीन है वो आ रहा है, अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन आ रहा है, तो इनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, मीन्स आपका फॉल्स निगेटिव टेस्ट आएगा। मीन्स कि आपको निगेटिव है, टेस्ट निगेटिव आएगा, लेकिन वो फॉल्स हो निगेटिव होगा, है ना, मीन्स गलत निगेटिव टेस्ट होगा। समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सल्फोसैलिक सिलिक एसिड टेस्ट, है ना। एक ये भी मेथड यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो सल्फोसैलिक एसिड होता है ये यूरिन के साथ फॉस्फोर्मेशन हो,
और व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। जैसे ही सल्फोसैलिक एसिड मिक्स किया जाता है, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे जैसे डायग्राम पे देख सकते हो, ये देखो। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम जैसे ही यूरिन में क्या होता है, उस एसिड को मिलाते हैं, सल्फोसैलिक एसिड को, तो यहाँ पास अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो इस तरह से आपका यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। क्लियर है? तो ये जो टेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ना। इसमें क्या मीन्स, ये कैसे होता है, तो जो प्रोटीन होते हैं आर डीनेचर्ड बाय ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मीन्स कि ये क्या होते हैं, जो आपका सल्फोसैलिसिलिक एसिड होता है, ये जो प्रोटीन होता है उसको डीनेचर्ड कर देता है। मीन्स कि जो प्रोटीन का जो नेचर है उसको खत्म कर देता है, उसको मीन्स प्रोटीन को डैमेज कर देता है ना। तो उससे आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्लॉयडीनेस आ जाता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 ml जो यूरिन होता है वो लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, है ना। और उसके बाद रिएक्शन ऑफ यूरिन इज न्यूट्रल या एल्केलाइन, है ना, जो यूरिन, तो उसमें ग्लेशियल एसिडिक एसिड ऐड करते हैं, है ना। अगर यहाँ पे आपका जो यूरिन है वो अगर न्यूट्रल है या फिर अल्कलाइन है ना, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है, मीन्स इनका पीएच 7.0 है ना। 7.0 मीन्स होता है आपका न्यूट्रल, और अल्कलाइन मीन्स 7.1 से लेकर के इधर मीन्स जितना भी चला जाए ना, 14 तक। क्लियर है? तो अगर ये कंडीशन है तो इसको बोला जाता है आपका एल्केलाइन कंडीशन। तो अगर ये अल्कलाइन कंडीशन में है आपका, है ना, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम इसको एसिडिक बनाते हैं, और एसिडिक बनाने के लिए यूरिन को क्या करते हैं, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है ऐड करते हैं। क्लियर है? इसके बाद 2 से 3 ड्रॉप जो होता है सल्फोसैलिक एसिड ऐड करते हैं, है ना। और ये कितना परसेंट होता है, 3 से 5% जो सल्फोसैलिक एसिड होता है वो 2 से 3 ड्रॉप ऐड करते हैं। एंड फिर अपन एग्जामिन करते हैं टर्बिडिटी अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। मीन्स कि यहाँ पर जैसे डायग्राम पे दिख रहा होगा, है ना, ये जैसे कि ये डार्क बैकग्राउंड है। क्लियर है? तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे हम इसका टर्बिडिटी जो होता है ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? इस हिसाब से अगर रिजल्ट दिया जाता है, अगर इतना आता है तो इसको ट्रेसेस बोला जाता है। अगर ये इतना है तो इसको 1+, ये 2+, एंड ये 3+, एंड ये 4+। समझ में आ गया? तो ये है आपका यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट करने का मेथड।